देखो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, व्यापक रूप को इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, STANDARD, स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे कहेगा सरल रेखा का व्यापक रूप क्या है, तो सरल रेखा का व्यापक रूप होता है y बराबर mx प्लस c। ये एक सरल रेखा का समीकरण है, समझ गए ना। तो उसी प्रकार समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप है क्या है, a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d, जिसमें कि a का मान मतलब प्रथम पद का और d मतलब सारबंतर का मान बैठाते चले जाएंगे और मान निकलते चला जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना। अगर तुमसे कहेगा AP ज्ञात करें, कम से कम चैप्टर में 25 से 30 सवाल ऐसा आएगा जिसमें क्वेश्चन में कहेगा लास्ट में कि क्या ज्ञात करें, AP ज्ञात करें। तो AP ज्ञात करने के लिए यही सूत्र लगाना है, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, समझ गए ना। ज्यादा मतलब यही तो लगाना है, 3 को लगाओगे तो तीनों में समझ में आ जाएगा, पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है उसके अनुसार लिख सकते हैं, समझ गए। जैसे मान के चलो 12 है, 15 है और 18 है, तो तुमको आराम से समझ में आ जाएगा कि अगला क्या होगा, है कि नहीं है, कोई दिक्कत है। क्योंकि 12 के बाद 15 कितना बढ़ा, 3, 15 से 18 कितना बढ़ा, 3, तो तीनों को तो समझ में आ जाएगा कि क्या पैटर्न चल रहा है, ठीक है। तो यही पैटर्न निकालने के लिए इसका यूज करते हैं। समांतर श्रेणी 2 प्रकार के होते हैं। पहले हम लोग ये समझे कि श्रेणी कितना प्रकार का होता है, कितना प्रकार का होता है, 3, AP GP HP। AP हो गया अर्थमेटिक, GP ज्योमेट्रिक, HP हार्मोनिक। और समांतर श्रेणी जो उसमें AP है वो कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है परिमित जिसको कहते हैं फाइनाइट, जो निश्चित होता है, ठीक है। जैसे 40 50 60 क्लोज हो गया जाकर के, कहां पर, उसके आगे नहीं जाएगा। और जो इनफाइनाइट होता है, जो अनंत है, जो अपरिमित है, 3 6 9 12 कहां तक जाएगा, कोई अंत नहीं है, ठीक है। समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, जैसे कि मान के चलो 2 4 6 8, इसका nवां पद ज्ञात करें। कौन सा पद ज्ञात करें, nवां। पता नहीं कि कौन सा पद, तो n में ही आंसर आएगा, समझ गया ना, कोई फाइनल आंसर नहीं आएगा। तो उसी को कहते हैं nवां पद। किसी AP का प्रथम पद A रहेगा, सारबंतर क्या रहेगा, D। देख लो प्रथम पद का मान कितना है, 2, 4 में 2 गया तो A का मान है और D का मान पता है। तो किसी AP का प्रथम पद दिया रहेगा और सारबंतर भी पता रहेगा, तो उसका क्या निकालना है, nवां पद। किस सूत्र से निकलेगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इसमें a को कहते हैं प्रथम पद, n को कहते हैं पद या पदों की संख्या, d को कहते हैं क्या, d को कहते हैं सारबंतर, और an को क्या कहते हैं, अंतिम पद। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो a है वो प्रथम पद है और जो an है वो क्या है। जैसे कि इसमें समझो, ये वाले में ध्यान से, जो 40 है वो किसका मान है, a का। जो 210 है वो किसका मान है, an का, क्योंकि जो प्रथम पद है, जो शुरुआत में जो पहला है वो a है, और जो अंतिम पद है जो लास्ट में है वो क्या है, an है। कोई दिक्कत है समझने में, जो शुरू में रहेगा a कहेंगे, जो लास्ट में रहेगा an कहेंगे। याद रखना, सवाल में ये चीज पूछेंगे फिर आप वापस। an को समांतर श्रेणी का क्या कहते हैं, व्यापक रूप। व्यापक रूप मतलब उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, एक फॉर्मूला जिसको कहते हैं। समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग। अब देखो योग क्या होता है ये समझो। जैसे कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बोलेंगे इसको जोड़ो। क्या करना है, इसको सबको जोड़ के लिखो। ये तो 10 तक है, बोलेंगे 100 तक जोड़ो लिख करके, 1 से 100। कितना टाइम लगेगा, काफी टाइम लगेगा। जैसे कि 10 11 12 बोलेंगे लिखो पहले 99 100 तक, और जहां 100 आ जाएगा लिख करके फिर सबको क्या करो, तो कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हो ही जाएगा उतना लंबा जोड़ में, होगा कि नहीं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है। जो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, जो सबसे शुरू में है वो किसका मान है, a का। जो सबसे लास्ट में है वो किसका मान है, an का। टोटल जो पद है, टोटल पद कितना है, 100। 1 से लेके 100 क्या होगा, 100 पूरा। टोटल पद 100 हो गया, फॉर्मूला लगा देंगे, n/2 a प्लस n निकल जाएगा, 5 सेकंड में निकल जाएगा। मतलब जो इतना लंबा जोड़ है, समझ गए ना। तो AP यही काम करता है, शॉर्टकट चीज को जो है आसान कर देता है। समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, योग को बोलते हैं s। s इसलिए बोलते हैं क्योंकि s का मतलब होता है सम। सम का मतलब क्या होता है, जोड़।
सम का मतलब होता है जोड़, और जोड़ को हिंदी में क्या कहते हैं, योग। इसलिए योग को किससे डिनोट करते हैं, एस से। तो जब सूत्र लिखेंगे तो एस लिखेंगे, उसमें एस एन मतलब एन पदों का योग। एस एन का मतलब होता है एन पदों का, और एस का मतलब होता है जोड़, क्योंकि एस को इंग्लिश में सम कहते हैं, और सम का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। सम का मतलब जोड़। तो एस एन बराबर एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या नहीं तो अगर ए एन का मान पहले से पता है तो एन बाई टू ए प्लस ए एन। जब सवाल बनाएंगे ना इस पे तब वो ज्यादा समझ में आएगा। जहां पे एस जो है वो क्या है, एन पदों का क्या है, योग है। एपी का समांतर माध्य होता है ए प्लस बी बाय टू। एक होता है समांतर माध्य, एक होता है गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य होता है ए गुना बी का ओवर रूट। ये तुमको एक नंबर में आएगा, ऐसा नहीं है, 11th का है, लेकिन एक नंबर वाला पढ़े होगे उसमें, है ना टिंकू। क्वेश्चन बैंक में तुम्हारा सवाल है गुणोत्तर माध्य का, लिखिए लो गुणोत्तर माध्य भी, काहे कि सवाल छूटना नहीं चाहिए। लिखो एपी का गुणोत्तर माध्य बराबर ए गुना बी का ओवर रूट। जो दो संख्या दिया रहेगा दोनों को गुना करके उसका वर्गमूल निकालेंगे।